गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का भव्य दर्शन क्लासेस में। तो आज हम सब पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय किस प्रकार होता है, उसमें वहन किस प्रकार होता है और वो किस तरह से धड़कता है। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि जो हमारा हृदय है वो किस तरीके से धड़कता है ना। हमारा दिल, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में दिल कहते हैं, वो किस प्रकार से धड़कता है। अब ऐसे ऐसे पंप करते हुए तो सुना होगा, आपने हाथ रखा होगा और आपको महसूस हुआ होगा कि कोई चीज़ धड़क रही है, तो वो होता है हमारा हृदय। हृदय धड़कता नहीं है, बल्कि हमारे जो रुधिर होता है हमारा, उसको ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर आती है और ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर प्रवेश करती है। सेम उसी प्रकार से जो रुधिर होता जो हृदय होता है वो रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। किसको? रुधिर को, जो हमारा ब्लड होता है। तो पहले हम बता दें, जो मछली होती हैं, मछली में दो पार्ट के वो पाए जाते हैं। हृदय दो पार्ट में डिवाइड होता है इनका। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इनका आलिंद होता है, एवं दूसरा निलय। क्या होता है? निलय होता है। सेम उसी प्रकार से जो उभयचर होते हैं, उभयचर जंतु उन्हें कहते हैं जो थल पे एवं जल पे दोनों में रह सके, ऐसे जंतु को हम उभयचर जंतु कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे मेढक होता है वो उभयचर जंतु है। इसमें 3 कपाट युक्त हृदय पाया जाता है। कितने कपाट युक्त? 3 कपाट युक्त। इसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं एवं 1 निलय पाया जाता है। कितने निलय पाए जाते हैं? 1 निलय पाया जाता है और 2 आलिंद पाए जाते हैं। और स्तनधारियों में 4 पार्ट युक्त हृदय पाया जाता है। कितने पार्ट युक्त? 4 पार्ट युक्त। मतलब जो ऊपर के हिस्सा है, जैसे ये आपने अभी ऊपर देखा हुआ है कि जो आलिंद है वो ऊपर का हिस्सा है ना, ऊपर का हिस्सा। सेम उसी प्रकार से जो स्तनधारी होते हैं उनके ऊपर के जो पार्ट होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। एक होता है हमारा दायां आलिंद और एक होता है हमारा बायां आलिंद। और सेम उसी प्रकार से नीचे की ओर हमारा निलय उपस्थित होता है। क्या होता है? निलय उपस्थित होता है। ये भी एक हमारा दाएं साइड होता है और एक हमारे बाईं साइड उपस्थित होता है। आपने देखा होगा जो हमारा हृदय होता है, सब लोग कहते हैं कि हमारा हृदय बाईं ओर होता है। कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। जबकि हमारा हृदय बीच में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बीच में स्थित होता है। परंतु इसका जो नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाईं ओर धंसा हुआ होता है। किस ओर? बाईं ओर धंसा हुआ होता है। इसलिए इसे हम कहाँ कहते हैं कि ये बाईं ओर उपस्थित होता है, जबकि ये बीच में उपस्थित होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा रुधिर है वो रुधिर को क्या करता है, किस तरीके से पंप करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा अनऑक्सीकृत रुधिर होता है, अनऑक्सीकृत जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। मतलब अनऑक्सीकृत रुधिर को ऑक्सीकृत करता है। तो हमारा अनऑक्सीकृत रुधिर किस साइड से आता है? जो महाशिरा होता है, ये महाशिरा, इस महाशिरा द्वारा हमारा रुधिर अंदर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? अंदर की ओर जाता है। और ये कौन सा पार्ट है? दायां आलिंद है। क्या है? दायां आलिंद। पहले हमारा जो रुधिर होता है वो आता है दाएं आलिंद में। कहाँ आता है भैया? दाएं आलिंद में आता है। और उसके बाद कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। और नीचे की तरफ आकर ये वाला जो कपाट दिख रहा है इसे बोलते हैं हम त्रिदली कपाट। क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट। ये कपाट के द्वारा ही हमारा रुधिर निलय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? निलय में पहुंचता है। कौन से निलय में? दाएं निलय में। दाएं निलय में हमारा रुधिर पहुंचता है और उसके बाद ये
ऑक्सीकृत होने के लिए सबसे मेन जो काम करता है वो करता है हमारा निलय। क्या करता है? निलय। क्योंकि निलय पंप करने के साथ साथ उसे उछालने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उछालने का कार्य करता है। जैसे कि कोई चीज़ है, अगर हम उसे इस तरीके से उछालें तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम वही कार्य करता है हमारा निलय। निलय क्या करता है? उछालने का कार्य करता है। किसको? रुधिर को उछालने का कार्य करता है, जिससे ये जो रुधिर है वो हमारे फुफ्फुस धमनी में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचता है? फुफ्फुस धमनी में पहुँचता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फुफ्फुस। क्या लिखा है? फुफ्फुस। मतलब फुफ्फुस धमनी। एक बात और बता दें, जो हमारी देखो, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, अधिकतर सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और जो हमारे सिरा होते हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। परंतु एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे फुफ्फुस धमनी। अब जैसे कि हमने अभी बताया आपको, जो जितनी भी धमनी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। परंतु जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सेम उसी प्रकार से जो हमारा फुफ्फुस सिरा होता है, जो सारी सिरा होते हैं, उन सभी में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा? अशुद्ध रक्त बहता है। एवं हमारा जो फुफ्फुस सिरा होता है, फुफ्फुस सिरा होता है, उसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब एक बात तो ध्यान करनी है, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है वो पंप करने का कार्य करता है। मतलब अनऑक्सीकृत रुधिर को ऑक्सीकृत करने का कार्य करता है। जो हमारा महाशिरा है, यहाँ से हमारा अनऑक्सीकृत रुधिर अंदर की ओर आता है। कहाँ पे? दाएं आलिंद में आता है। उसके बाद त्रिदली कपाट के द्वारा, कौन से? त्रिदली कपाट के द्वारा हमारे निलय में आता है। और निलय जब ऊपर की ओर उछालता है रुधिर को, तो रुधिर उछलकर कहाँ जाता है? हमारे फुफ्फुस धमनी में जाता है। फुफ्फुस धमनी में मतलब कौन सा रुधिर जाता है? फुफ्फुस धमनी। ये लिखी हुई है। और इसमें कौन सा रुधिर उपस्थित है? अशुद्ध रक्त उपस्थित है। तो यहाँ पे कौन सा रुधिर आएगा? हमारा अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर आएगा फुफ्फुस। मतलब अब आपने लंग्स पढ़े हों तो जो लंग्स होते हैं उन्हें हम फुफ्फुस भी बोलते हैं, फेफड़ों को। तो फेफड़े हमारे रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो ये फुफ्फुस जो धमनी होती है वो हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा जो रुधिर होता है वो शुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और इस धमनी के द्वारा जैसे ही इसका कार्य समाप्त होता है तो हमारा रुधिर वापस भी आता होगा ना, तो वो हमारा रुधिर इसकी ओर से वापस आता है। सॉरी, देखो समझने के लिए हम इसे रेड से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये अशुद्ध रुधिर था इसलिए हमने इसे ब्लू से कन्वर्ट कर दिया। परंतु यहाँ पर हमारा शुद्ध रुधिर है तो हम रेड से कन्वर्ट करेंगे। किससे? रेड से। फुफ्फुस सिरा, यहाँ पर क्या लिखा है? फुफ्फुस। मतलब ये भी हमारे फेफड़े से कनेक्टेड होता है। किससे? फेफड़े से कनेक्टेड होता है। और इसके द्वारा हमारा शुद्ध रुधिर अंदर आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? फुफ्फुस सिरा मतलब शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। इसके द्वारा हमारा शुद्ध रक्त अंदर की ओर आता है। ठीक है, अंदर आता है। फुफ्फुस सिरा द्वारा अंदर आता है और कहाँ उपस्थित हो जाता है? हमारे दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में उपस्थित होता है और द्विदली कपाट के द्वारा हमारे बाएं निलय में आता है। कहाँ आता है? बाएं निलय में। यहाँ पर आता है और बाएं निलय में आकर, सॉरी पहले यहाँ आएगा फिर उसके बाद बाएं निलय में आएगा। और बाएं निलय से होता हुआ ये क्या करेगा? उसे पंप करेगा। और पंप करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे महाधमनी में। कहाँ पहुँचेगा? महाधमनी में पहुँचेगा। और यहाँ से होकर हमारे पूरे बॉडी में फैल
जाएगा। कहाँ फैलेगा? हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा। तो ये एक बात याद रखना, हमारा जो अनऑक्सीकृत रुधिर होता है वो महाशिरा द्वारा अंदर आता है। कहाँ? पहले आता है हमारे दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दुई कपाट द्वारा गुजरते हुए, दुई दली कपाट से गुजरते हुए हमारे दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से पंप होकर ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक जाता है। कहाँ तक जाता है? फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों द्वारा ये हमारे फुफ्फुस सिरा द्वारा अंदर आता है। हमारे कहाँ पर? बाएं आलिंद में। कहाँ पर? बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद के बाद द्विदली कपाट के रास्ते से गुजरते हुए ये बाएं निलय में आता है और बाएं निलय जैसे ही इसे उछालता है या पंप करता है और उसके द्वारा ये महाधमनी से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई? तो बहुत सरल है, अगर आप समझना चाहें बहुत सरल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा रुधिर है वो किस प्रकार से पंप होता है। पहले आप एक बार ये बात याद रखना हमेशा कि सारी जो धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और जो धमनियाँ होती हैं वो हमारी बॉडी के थोड़े अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? अंदर उपस्थित होती हैं। आपने देखा होगा कुछ हमारी नीली हरी सिराएँ दिखाई देती हैं, वो सारी हमारी सिराएँ होती हैं। क्या होती हैं? सिराएँ होती हैं। और ये जो धमनी होती हैं वो धमनी हमारी बॉडी के थोड़ी अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं। और जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय मांसल युक्त होता है। कैसा होता है? मांसल युक्त होता है। और सरल भाषा में एक बार और पढ़ लें आप, महाशिरा द्वारा हमारा अनऑक्सीकृत रुधिर दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से त्रिदली कपाट द्वारा हमारे दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से पंप होकर ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों से होता हुआ ये कहाँ आता है? हमारे फुफ्फुस सिरे में आता है। फुफ्फुस सिरे द्वारा बाएं आलिंद में आता है और द्विदली कपाट द्वारा बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से होता हुआ ये महाधमनी में जाकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है? पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये कपाट तो खुले हुए हैं, है ना? ये कपाट खुले हुए हैं, ये वापस भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही महाशिरा द्वारा हमारे आलिंद में रुधिर आता है और उसके बाद आलिंद के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है? हमारे दाएं निलय में भेज दिया जाता है। तो जो त्रिदली कपाट है वो बंद हो जाता है। कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है, जिससे इसके चांसेस ऊपर की ओर जाने के बंद हो जाते हैं और ये वाला कपाट हमारे लिए खुल जाता है। कौन सा? फुफ्फुस धमनी का कपाट खुल जाता है और जैसे ही दायां निलय वो करता है, पंप करता है, तो हमारा सारा रुधिर कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी में जाता है, ना कि हमारे त्रिदली कपाट में। ठीक है, ये खुल जाता है और उसके द्वारा फुफ्फुस धमनी में पहुंचता है और ये भी कुछ समय जैसे ही ये यहाँ पे जाता है और ये कपाट भी कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारा रुधिर वापस नहीं आ पाता और फुफ्फुस धमनी द्वारा हमारे फेफड़ों तक जाता है। वहाँ पर ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर कहाँ आता है? फुफ्फुस सिरे में आता है। फुफ्फुस सिरे द्वारा द्विदली कपाट के द्वारा, किससे? द्विदली कपाट के द्वारा हमारे बाएं निलय में आता है और बाएं निलय जैसे ही पंप करता है और वो कहाँ पहुँच जाता है? महाधमनी में पहुँचता है और महाधमनी द्वारा हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट द्वारा उन डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिए भव्य दर्शन क्लासेस के साथ। आपको यहाँ पर हर क्लास लेने को मिलेगी, हर क्लास पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, है ना। और अपने जो आसपास के लोग हैं, आपके जो संग साथी बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, अगर उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर वो स्कूल नहीं आ सकते तो उनसे भी कहें कि यहाँ पर क्लास चल रही है और वो भी ये क्लास बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। इसके लिए आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, आप घर बैठे ही हर चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए क्योंकि पेपर बहुत सर पे आ चुके हैं। जितनी आप मेहनत करोगे बेटा उतने ही आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप नंबर की भी वो नहीं कर सकते कोशिश, क्योंकि कोशिश
करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपका उतना ही आपकी मेहनत निखर कर आएगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत निखर कर नहीं आएगी और आप 1-2 नंबर से फिर कहेंगे कि हमने तो बहुत मेहनत की, टीचर ने पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको खुद ही मेहनत करनी होगी और बराबर आप मेहनत करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।